यह कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी। उनकी सिद्धियां वहाँ बहुत ही प्रचलित थी। वह ज़्यादातर ध्यान में ही लीन रहा करते थे। कई बार वह बिना खाए पिए ही 3-4 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे। उनके ध्यान में यह बात विचित्र थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देख सकने में सक्षम थे। ऐसे ही ध्यान में रहते हुए वे देखते हैं कि अचानक उनके एक शिष्य की मृत्यु तय है। भविष्य देखकर वे अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। वे परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है। वे काफ़ी घबरा जाते हैं और सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास केवल 8 दिन ही है। वे अपने शिष्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम 8 दिन के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए चले जाओ। यह बात सुनकर शिष्य बहुत ही खुश हो जाता है और अपने गुरु को कहता है, गुरुदेव, मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताऊं। फिर वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, किंतु वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि विदा करते समय उसके गुरु के आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते जैसे ही पहाड़ के नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत ही सारी चींटियां बाहर और निकल रही और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी, किंतु चींटियां बार बार आपस में टकराकर अपने दिशा को खो देती हैं और इधर उधर चलना शुरू कर देती हैं। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह अचानक देखता है समुद्र की लहरें तेजी से उफान खा। शिष्य को समझ आ जाता है कि ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है। उसके अंदर रेत भरकर 4 दीवारी चींटियों के घर के ऊपर बना देता है ताकि समुद्र का पानी उनके घर में ना घुसे। साथ ही साथ वह एक नाली भी बनाता है ताकि समुद्र से आने वाली पानी नाली की मदद से समुद्र में जा सके। इस समझदारी से वह बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है। फिर वह शिष्य एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है और वह अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। देखते ही देखते 8 दिन कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वह अगले ही दिन अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है और वहाँ कुटिया में उनके गुरु बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया से जा चुका होगा। वह गुरु इस दुख में डूबे हुए होते हैं और वे अचानक देखते हैं कि उनकी ओर कोई मनुष्य आ रहा है। वह जब ध्यान से देखते हैं तो वे पाते हैं कि वह मनुष्य उनका वही शिष्य है जो 8 दिन पहले यहाँ से गया था। गुरु दौड़कर जाते हैं और अपने शिष्य को गले लगा लेते हैं और शिष्य का हाल पूछते हैं। शिष्य यह देखकर दुविधा में पड़ जाता है। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को इन 8 दिनों में कोई खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। फिर गुरु समझ जाते हैं कि उनके कर्मों के कारण ही उनका वह शिष्य बच पाया है। फिर गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आता है। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ऐसे कर्म करो कि जब वो वापस लौट कर आए तो हमारा भला ही करे। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी का बुरा न सोचें, ना ही किसी का बुरा करें।